रक्षा कवच, लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। हमारे जीवन का प्रत्येक निर्णय हमारे नैतिक चरित्र का निर्माण अथवा विनाश करता है। हमारा हर कर्म हमारे ज्ञात अथवा अज्ञात निर्णयों का क्रियान्वयन मात्र है। हमारे दैनंदिन निर्णयों का संकलित रूप ही हमारा चरित्र है। क्षुद्र वासना कामनाओं के साथ किया गया हमारा संघर्ष हमें प्रबल और उद्दाम वासनाओं को पराजित करने की सामर्थ्य देता है। प्रलोभनों और परीक्षाओं के समय यही संघर्ष प्रसूत शक्ति हमारी रक्षा करती है। पांडव वनवास का कष्ट भोग रहे थे। युधिष्ठिर को यह निश्चय सा प्रतीत हो रहा था कि दुर्योधन से युद्ध करना ही पड़ेगा। इस विचार के आते ही उनकी मानसिक दृष्टि कौरव पक्ष के उन योद्धाओं पर पड़ती जो भावी युद्ध में उनकी विजय वाहिनी के लिए अभेद्य प्राचीर सिद्ध हो सकते थे। पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, अजय गुरु द्रोण और न जाने कितने योद्धा जिन्होंने आजन्म समर भूमि में पराजय नहीं देखा था, युधिष्ठिर के मनश्चक्षुओं के सामने एक एक कर आ रहे थे। कौन वीर रणभूमि में इन नरपुंगवों से लोहा ले सकेगा? उनकी दृष्टि वीर अर्जुन पर आकर स्थिर हो जाती। किंतु वीरता और सामर्थ्य तो इन महारथियों में भी है, फिर अर्जुन की विशेषता क्या? महर्षि व्यास का परामर्श उनके स्मृति पटल पर झलक उठा। यदि अर्जुन तपस्या द्वारा इंद्र को प्रसन्न कर ले तो उसे दिव्य अस्त्र प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अर्जुन अजेय हो जाएगा। फिर उसे समर भूमि में देवगण भी पराजित नहीं कर सकेंगे। एक दिन एकांत में युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक अर्जुन से कहा, अर्जुन, पितामह भीष्म की सामर्थ्य, गुरु द्रोण की अजेयता तथा कर्ण की दुर्धर्ष शक्ति से हमें लोहा लेना ही पड़ेगा। तुम निस्संदेह सामर्थ्यवान हो, मुझे तुम्हारी शक्ति पर अटूट विश्वास है। किंतु अर्जुन ने व्यग्रता पूर्वक पूछा, किंतु क्या तात? युधिष्ठिर ने कहा, तुम अजेय और अपराजित भी हो सकते हो यदि। सब्यसाची ने अधीर होकर कहा, यदि राजन मुझे। युधिष्ठिर ने बीच में ही कहा, यदि तुम तपस्या द्वारा इंद्र को प्रसन्न कर सको तो तुम्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त हो सकते हैं, फिर तुम अजेय ही होगे। समर भूमि में तुम्हें देवता भी पराजित नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी सामर्थ्य और इंद्र के दिव्य अस्त्रों से विजयश्री हमारी होगी। अर्जुन ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान आज्ञा दे और मेरा पथ प्रदर्शन करे कि मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी कार्य सिद्धि के निमित्त प्राण भी उत्सर्ग करने को प्रस्तुत हूँ। युधिष्ठिर ने गदगद हृदय से अर्जुन को गले लगा लिया। पार्थ ने भी ज्येष्ठ भ्राता की चरण रज लेकर कृतार्थता का अनुभव किया। युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या की यथोचित दीक्षा दी और तपस्या के लिए जाने का आदेश दिया। अर्जुन ने कठोर तप किया। यथा समय उन पर इंद्र की कृपा हुई। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए अपना रथ भेजा। अर्जुन सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले जाए गए। वहां उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, उनका प्रयोग और संधान आदि सीखा। स्वर्ग में अर्जुन के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। कृष्ण सखा ने अपने तपोबल से स्वर्ग प्राप्त किया था, फिर वे देवराज इंद्र के पुत्र थे, अतः स्वर्ग में उनका विशेष सम्मान था। उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। उनके सम्मान में विशेष नृत्य गान आदि का आयोजन किया गया। अनेक रूपवती अप्सराएं नृत्य कर रही थी। हठात अर्जुन की दृष्टि एक अत्यंत रूपवती अप्सरा पर आकर स्थिर हो गई। अर्जुन निर्निमेष दृष्टि से उसे निहारते रहे। सुंदरी अप्सरा ने भी अर्जुन की दृष्टि को पकड़ लिया। देवराज इंद्र से भी यह बात छिपी न रह सकी। नारी अपने सौंदर्य को तभी सार्थक समझती है जब ऐसा पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो जिसके प्रति अन्य सुंदरियां स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हों। कुंती नंदन तरुण थे, तपस्वी थे। सौंदर्य और पौरुष मानो उनमें मूर्तिमान होकर प्रकट हुए थे। इंद्र सभा की सभी सुंदरियों की दृष्टि अर्जुन पर जम सी गई थी।
और ऐसे अर्जुन की दृष्टि उस सुंदरी अप्सरा पर जमी थी। रूप की साम्राज्ञी रूप मद में मस्त हो उठी। एक बार उसने उपेक्षापूर्ण कटाक्ष से अपनी सह नर्तकियों की ओर देखा। उसकी दृष्टि से रूप का अभिमान, विजय का मद और उपेक्षा का भाव मानो चूस आ रहा था। दूसरे क्षण लोलुप दृष्टि से उसने पुनः इंद्र कुमार की ओर देखा। वे अभी भी निर्निमेष दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। सौंदर्य का अभिमान वासनाओं का आमंत्रण है। उसका पर्यवसान भोग में ही होता है। मदन की ज्वाला दृष्टिपथ से प्रविष्ट होकर विवेक को धूमाच्छादित कर देती है। पुरुष के हृदय में काम की ज्वाला फूस के आग के सदृश है, जो जितनी शीघ्रता से भड़कती है उतनी ही शीघ्रता से शांत भी हो जाती है। किंतु नारी का हृदय उस कठोर काष्ठ के समान होता है, जिसमें शीघ्र आग लगती नहीं, किंतु एक बार लगने पर फिर शीघ्रता से बुझती नहीं और भीतर ही भीतर जलती रहती है, धूमाच्छादित करती रहती है। इस धूम की कालिमा में फिर नारी पुरुष का भाव पढ़ नहीं पाती। पुरुष की सात्विक चेष्टा भी उसे तामसिक तृप्ति का आह्वान प्रतीत होती है। यही दशा हो गई थी स्वर्ग की आनंद सुंदरी अप्सरा उर्वशी की, कुंती कुमार अर्जुन को देखकर। अर्जुन की निर्मल निश्चल दृष्टि में उसे कलुषित वासना का आह्वान प्रतीत हुआ। मन ही मनसीज की जन्मभूमि है, यही उसकी क्रीड़ा स्थली है। कल्पना उसकी सहचरी है। कल्पना के अभाव में वो अकर्मण्य और निष्क्रिय हो जाता है। कल्पना का दीर्घकालीन असहयोग मनसीज की मृत्यु का भी कारण हो सकता है, किंतु दूसरी ओर कल्पना का सहयोग उसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ाता जाता है। शारीरिक भोग तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। कल्पना के राज्य में ही मन अपनी रंग रेलियां रचता है। कल्पना का सानिध्य और सौंदर्य उसे विभोर कर देता है। कल्पना जन्य आनंद में चिंतन की निरंतरता रहती है, जबकि आनंद के ऐन्द्रिक उपभोग में उसका क्षय होता है। सुख के प्रति यह कल्पनाजन्य आकर्षण ही लोभ का कारण है और लोभ तृष्णा को जन्म देती है। सुंदरी उर्वशी को कल्पना की इस छलना ने खूब छला था। कल्पना के रंग महल में अर्जुन उसके हो चुके थे। कल्पना उसे पांडु नंदन के सानिध्य सुख का रसास्वादन करा रही थी, पर अर्जुन स्वर्ग की भोग सामग्रियों के प्रति निर्लिप्त थे। यह उनकी साधना का काल था। मानव मन की प्रकृति यह है कि यदि उसे किसी महत् कार्य में निरंतर लगाए रखा जाए तो वह उस काल तक निम्न वासनाओं से मुक्त रहता है। अर्जुन के इस भाव को देवराज भी न समझ सके। उन्होंने देखा था कि नृत्यशाला में अर्जुन की दृष्टि उर्वशी पर स्थिर है। स्वर्ग भोग का लोक है, वहां सभी को मनोवांछित भोगों की प्राप्ति होती है। फिर इंद्रतनय अर्जुन के लिए स्वर्ग की कोई वस्तु अलभ्य कैसे हो सकती थी। सहस्र नेत्र ने तुरंत गंधर्व चित्रसेन को बुलवाया और उसे आदेश दिया, चित्रसेन, तुम सुंदरी उर्वशी के पास जाओ और उसे मेरी इच्छा सूचित करो। वो कुमार अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो, उन्हें प्रसन्न करे। आज्ञा पाकर चित्रसेन वहां से उर्वशी के भवन की ओर आए। चित्रसेन को आया जान उर्वशी ने उनका ससम्मान सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन जानना चाहा। चित्रसेन ने देवराज की आज्ञा उर्वशी को सुना दी। रवि रश्मि के प्रथम स्पर्श से जैसे सरोज खिल उठता है, उसी प्रकार सुंदरी उर्वशी का हृदय देवराज की आज्ञा सुनकर खिल उठा। उसकी अभिलाषा मानव पूर्ण हुई। इस शुभ संदेश के लिए उर्वशी ने चित्रसेन को अनेक साधुवाद दिया। धनंजय की रूप राशि पर मुक्त अप्सरा को क्षण योगों से प्रतीत हो रहे थे। अत्यंत व्यग्रता और व्याकुलता से वो दिवाकर के अस्ताचल गामी होने की वाट जोह रही थी। संध्या अभी रात्रि में प्रविष्ट भी न हो पाई थी कि रूप की साम्राज्ञी उर्वशी कुंती नंदन अर्जुन के भवन की ओर चल पड़ी। प्रलोभन के अभाव में स्वेच्छाचारी भी संयत प्रतीत होता है।
प्रलोभन वो कसौटी है जिस पर संयम की दृढ़ता की परीक्षा होती है। तपस्वी अर्जुन के तप और संयम की आज अग्नि परीक्षा थी। विश्व का प्रबलतम प्रलोभन आज अर्जुन के संयम की परीक्षा लेने को कटिबद्ध था। द्वारपाल ने सूचना दी, इंद्र कुमार, द्वार पर सुंदरी उर्वशी उपस्थित है, भवन में प्रवेश की आज्ञा चाहती हैं। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। इस असमय में उर्वशी का उनके भवन में आगमन कैसा? किंतु दूसरे ही क्षण तपस्वी अर्जुन का विवेक जाग उठा। उन्होंने स्वयं की ही भर्त्सना की। छी छी, इसमें आश्चर्य कैसा? देवी उर्वशी तो पुरुवंश की जननी है। इस विचार के आते ही वे लपक कर द्वार पर आ गए। कुंती कुमार को देखते ही उर्वशी का हृदय मदन के शरों से विदीर्ण हो उठा। वो अलसा सी गई और निर्मेष दृष्टि से अर्जुन की ओर देखने लगी। किंतु यह क्या? अर्जुन तो उसके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रणत से इंद्र कुमार अर्जुन ने कहा, देवी, कहिए क्या आज्ञा है? आप मेरे लिए गुरु पत्नी की भांति पूज्य हैं। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। अर्जुन का अनपेक्षित व्यवहार देखकर उर्वशी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई, किंतु वासना के उद्दामी आवेग ने उसे पुनः उत्तेजित किया। उसने कहा, कुंती कुमार, तुम ऐसा न कहो। हम अप्सराएं स्वर्ग में सभी के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी एक व्यक्ति से कोई विशेष संबंध नहीं होता। तुम मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने आंखें मूंद ली, कान बंद कर लिए। उर्वशी ने कुछ रोष से कहा, देवेंद्र नंदन, उस दिन जब तुम्हारे सम्मान में इंद्र सभा में नृत्य का आयोजन हुआ था, तब तुम निर्मेष दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रहे थे? क्या तुम मेरे रूप पर आकर्षित नहीं थे? क्या तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं थी? अर्जुन ने गदगद कंठ से कहा, माता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो निर्मेष दृष्टि से तुम्हारी ओर इसलिए देख रहा था कि तुम हमारे पुरुवंश की जननी हो। अर्जुन का संबोधन सुनकर उर्वशी का रोष क्रोध में भड़क उठा। क्रोध के आवेश में वो अपने हृदय की बात छिपा न सकी। कांपते शरीर और फड़कते ओठों से उसने कहा, कुंती कुमार, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। मैं इतने दिनों से तुम्हारे सानिध्य के लिए लालायित थी। आज वो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे उससे वंचित न करो, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, कल्याणी, तुम जो कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए पाप है। देवी, कुंती, माद्री और शची को मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ, उसी दृष्टि से तुम्हें भी देख रहा हूँ। तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे आशीर्वाद दो। काम के कलुषित धूम ने उर्वशी के विवेक को आच्छादित कर लिया था। कामांध उर्वशी की भोग तृप्ति में अर्जुन के संतान भाव ने अवरोध उत्पन्न कर दिया। इस अवरोध ने उर्वशी के हृदय की क्रोधाग्नि को और भी भड़का दिया। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और अर्जुन को शाप देकर उसने सदैव के लिए अपनी जाति को ही कलंकित कर लिया। अनिंद सुंदरी उर्वशी, जिसके एक कटाक्ष के लिए देवगण भी लालायित रहते थे, जिसके नयन शरों ने बड़े बड़े देवताओं को भी विदीर्ण कर दिया था, अर्जुन के समीप वो किस लिए पराभूत हो गई? अर्जुन के पास ऐसा कौन सा कवच था जिसने उनकी रक्षा की थी? यह रक्षा कवच था पवित्र मातृभाव, माता का वो पावन नाम जिसे सुनकर वासनाएं तिरोहित हो जाती हैं। वासना पंख से मलिन मन इस मातृभाव की पूत सलीला जाह्नवी में अवगाहन कर निर्मल और शुद्ध हो जाता है। यह अक्षय रक्षा कवच आज भी कितने साधक अर्जुनों को की उर्वशियों से रक्षा कर रहा है। जय श्री राम कृष्ण।